Assalamualaikum. Today we will discuss a solution of two linear equations using matrices. कोई सी दो लीनियर इक्वेशंस अगर हमें गिवन है तो हम मैट्रिसेस की मदद से उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास लीनियर इक्वेशन किस तरह की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई सी दो इक्वेशंस गिवन है लाइक दिस ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ई, एंड हमारे पास द सेकेंड वन इज सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एफ। इसमें हमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आने वाले ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर क्या है, इट्स 1। ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर वेरिएबल्स की पावर 1 होती है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं, और ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि इट्स अ कोएफिशिएंट्स, ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स होते हैं और ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। ये हमारे पास कांस्टेंट होता है और इट्स अ वेरिएबल। अच्छा, अब हमने अगर इन दो इक्वेशन, अगर हमारे पास कोई सी गिवन है लीनियर इक्वेशंस, और अगर हमने मैट्रिसेस की मदद से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व इट बाय यूज अ मैट्रिसेस। सो फर्स्ट हम ये करेंगे, अपना फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 1। स्टेप 1 ये होगा कि आप इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे लाइक दिस। आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनको इस तरीके से लिख लेंगे, और ये जो वेरिएबल इन दोनों के अंदर आ रहे हैं इसको इस तरह से एक और मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया जाएगा लाइक दिस। और जो हमारे पास कांस्टेंट होंगे उनको भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया जाएगा इस तरीके से। हमने क्या किया, जो कोएफिशिएंट जो हमारे पास थे इन लीनियर इक्वेशंस के, उनका एक मैट्रिक्स बना दिया ए बी सी डी लाइक दिस। फिर जो एक्स और वाई इन दोनों में वेरिएबल्स आ रहे थे उनको लेते हुए हमने एक मैट्रिक्स बनाया। फिर जो कांस्टेंट आ रहे थे उनको लेते हुए हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहे। इतना इस स्टेप के बाद नेक्स्ट आपको स्टेप 2 में ये करना होगा, इनको नेम देना होगा। इसको आपको मैट्रिक्स ए कहते हैं, आप इसको खुद से नेम दे दें। इस वाले मैट्रिक्स को, जो ये वाला होगा, इसको आप कैपिटल एक्स का नाम दे दें। और जो आपके पास ये कांस्टेंट की फॉर्म में आपने मैट्रिक्स बनाया, इसको आप बी का नाम दे दें खुद से। ठीक, अब नाउ अगर हम इस इक्वेशन को, जो हमने ये नाम दे दिया है, अब आप ये देख सकते हैं हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर हमने मैट्रिक्स ए कहा तो इधर ए आ गया, इसको अगर हमने एक्स वाई मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स बोला तो यहाँ एक्स आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, बी, इस मैट्रिक्स की फॉर्म में। अच्छा, हमें फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। जब एक्स और वाई की वैल्यू किसी भी लीनियर इक्वेशन में आ जाती है तो वो इसका क्या होता है, इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब हमें अगर एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, इट मीन्स हमारे पास जो ये वाला मैट्रिक्स है वो अगर उधर चला गया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर हम इस स्टेप को इस तरीके से करेंगे, अगर मैं दोनों तरफ ए ऑफ इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दूं लाइक दिस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इट्स आई एक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और यहाँ पर ए ऑफ इनवर्स ऑफ बी आ जाएगा। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, और ए ऑफ इनवर्स ऑफ बी। अब हमारे पास असल में ये फॉर्म बन गई। अब हमें जो है इट मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, अब दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए ऑफ इनवर्स इस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है। सेकंड वन, हमें क्या करना है कि जब हमारे पास ए ऑफ इनवर्स आ जाएगा तो हमें उसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा एक्स एंड वाई का, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी। ए ऑफ इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए ऑफ डिटर्मिनेंट। हम इस तरह इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स जो मैट्रिक्स होगा आएगा वो आ जाएगा, और जिससे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसको मज़े समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। हमने इस एग्जांपल को ले लिया, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0।
बोथ आर अ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स और कांस्टेंट इसके 1 और 0 है, कोफिशिएंट 5, -2, 2 और -1 है। एक्स एंड वाई इसके वेरिएबल्स हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने क्या करना है, हमने ट्रांसफॉर्म करनी है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेना है। किस तरीके से देखें, यहाँ 5 आ जाएगा, जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे वो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, और हमने एक और मैट्रिक्स बना दिया, एक्स एंड वाई जो ये वेरिएबल हो जाएंगे उस फॉर्म में लिख देने हैं। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 1 और 0, कॉन्स्टेंट का भी एक बना लिया हमने मैट्रिक्स। स्टेप 2 में आपने करना ये होगा कि स्टेप 2 में आपने इनको नेम दे देना है, नेम द मैट्रिसेस। आपने मैट्रिसेस को नेम दे दिया, यानी इसको आपने ए बोल दिया, 5, 2, -2, -1। इसको आपने कैपिटल एक्स का नाम दे दिया, और इसको आपने कैपिटल बी दैट इज 1 एंड 0 का नाम दे दिया। नाउ अब आपको करना ये है, असल में हमारे पास जब हमने इसको इस फॉर्म में यूं लिखा, ठीक है, जब आपने इसमें इसको पुट किया तो हमारे पास क्या चीज आ गई, इट्स ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, और हमें x2 के फाइंड आउट करना है, तो a ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू b। हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, a ऑफ इनवर्स कैलकुलेट करना है। a ऑफ इनवर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला जैसे मैंने अभी आपको बताया, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट आप a ऑफ डिटर्मिनेंट वेयर a ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्या होगा कि ये पूरा आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम a ऑफ डिटर्मिनेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, a ऑफ डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हमारे पास क्या था, हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, लुक एट दिस। बहुत इजी है, आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 5 इंटू -1, इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन, फिर -2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या किया, इधर आ गया -5, यहाँ माइनस बाहर ही रहा और यहाँ आपने लिख दिया दैट इज -4, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट हम मूव कर देंगे, हमारे पास यहाँ -5 + 4 आ गया, एंड द a ऑफ डिटर्मिनेंट इज -1। a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज -1। नाउ अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, बहुत इजी है, मैंने आपको बताया भी है, आप पीछे वीडियोस में भी देख सकते हैं। आपने क्या करना है, इन दोनों के प्लेसेस को चेंज कर देना है, -1 और 5, ये इसकी प्लेस पे और ये इसकी प्लेस पर आ गया। जो डायगोनल में आने वाले एलिमेंट्स होंगे उनके प्लेसेस को चेंज कर देना है, और जो रिमेनिंग बाकी बच जाएंगे आपने उनके साइन चेंज कर देने हैं। इसके साथ माइनस है तो इसके साथ प्लस आ जाएगा, और इसके साथ प्लस का साइन है तो इसके साथ माइनस का। डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए उनके साइन चेंज कर दिए। ये हमारे पास क्या आ गया, इट्स एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A 2 क्रॉस 2। जो मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस इक्वेशन में आप इसको पुट कर दें, a ऑफ इनवर्स, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a क्या आया, पहले तो हम यहाँ पर a ऑफ डिटर्मिनेंट लिखा और फिर हमने एडजॉइंट ऑफ a लिख दिया, -1 2 एंड 5। अब हमारे पास क्या आएगा कि -2 एंड 5 आ गया, तो अब हमारे पास a ऑफ इनवर्स क्या आया, जब आप माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि माइनस डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से इन सब के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2, इसके साथ +2 आ जाएगा और इसके साथ आ जाएगा -5। हेंस हमारे पास a ऑफ इनवर्स क्या आया, दिस इज a ऑफ इनवर्स, दैट इज 1 -2 2 एंड -5। नाउ हमारे पास ये a ऑफ इनवर्स आ गया। अब हमें उसी को ही पीछे जो मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने लेकर चलना है। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, जो हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू a ऑफ इनवर्स एंड b। अब a ऑफ इनवर्स हमारे पास आ गया, पुट
वैल्यू ऑफ ए ऑफ इनवर्स इन इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है वैल्यू। इक्वेशन 1 में जब आपने पुट की इसकी वैल्यू तो 1 -2 2 -5 ये आ गया, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, दैट इज 1 and 0। अब आपने बिल्कुल उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर इसका है, और इसमें हमारे पास 2 रोज हैं, 2 × 1 और 1 कॉलम है, ठीक है। और इसकी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसकी जो तादाद है इसके कॉलम की इसकी रो के इक्वल है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, हमारे पास पॉसिबल हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल उसी तरीके से फर्स्ट रो को लेना और इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, 1 × 1, ठीक है, प्लस -2 × 0, ठीक। फिर इसको इससे, अब इसकी रो इस कॉलम को लिया तो 2 × 1 प्लस -5 × 0, इस तरीके से आ गया। अब x की वैल्यू आपके पास क्या आई, लुक एट दिस, 1 × 1 ये 0 हो गया, ठीक है। 2 × 1 2 आ गया, ये टर्म भी 0 हो गई आपके पास। दिस इज 1 and 2। इट मीन्स हमारे पास ये x जो है वो किस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट हम किस तरीके से लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे आप इस तरीके से, 1 यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, दैट इज। नाउ एग्जाम्पल 2 को लेते हैं हम, और इसमें मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और हमें उनका सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें ये बात किस तरीके से पता चल जाती है मैट्रिसेस में कितना आसान है इस चीज़ को फाइंड आउट करना। सबसे पहले आपने क्या किया, उसी स्टेप के मुताबिक इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, 6 and 9, ठीक। फिर आपने क्या किया, x और y की फॉर्म में लिखा इसको, और फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे चले गए, कांस्टेंट को भी आपने 8 और 24 ऐसे लिख दिया। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 आपने क्या किया, स्टेप 2 में आपने इनको नेम दे दिया इन मैट्रिसेस को, यानी इसको a कह दिया आपने, 2 3 6 and 9, ठीक है। इसको आपने x का नाम दे दिया, दैट इज x and y। इसको आपने b का नाम दे दिया, दैट इज 8 and 24, ठीक। अब हमारे पास क्या है, बिल्कुल इसको जब हमने इस फॉर्म में लिखा, ये नेमिंग दी है हमने, जब इस फॉर्म में लिखा तो ये a ऑफ x इज इक्वल टू b आ गया, और हैंस x इज इक्वल टू a ऑफ इनवर्स एंड b, ये चीज़ इस तरीके से आ गई, बिल्कुल उसी प्रोसीजर को लेते हुए। अब हमें फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन में क्या करना है, जिसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं आप, a ऑफ इनवर्स फाइंड आउट करना है। a ऑफ इनवर्स का फॉर्मूला जैसा कि बताया मैंने, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a ऑफ डिटर्मिनेंट। अब मैंने यहाँ शर्त क्या रखी है कि a ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्या होगा कि ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, और हमारे पास a ऑफ इनवर्स जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट। a ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब a ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारे पास क्या होगा कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम इसका फर्स्ट ऑफ ऑल a ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं इस a मैट्रिक्स का, 2 3 6 and 9। ए ऑफ डिटर्मिनेंट का मेथड क्या है, 2 × 9 माइनस 6 × 3। अच्छा, 9 2 is 18 minus 6 3 is 18, इट्स इक्वल टू 0। हमारा ए ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 है। शर्त हमारी क्या है कि ए ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। इफ ए ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन it means a of this implies that कि a of inverse does not exist, ठीक है। हमारे पास a of inverse exist नहीं करता। अगर a of inverse exist नहीं करता, so it is not possible, so it is not possible to find solution of the system of equations, ठीक है। अगर हमारे पास a ऑफ डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हमारे पास क्या होगा कि a ऑफ इनवर्स इनका एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब a ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास इन दोनों इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशंस है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है।
it is not possible to find out a solution of the system of this type of the equation. आई होप कि आपको दोनों टाइप्स समझ आ गई होगी इक्वेशन की, और ये लीनियर फॉर्म जो हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लेते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।